सिद्धार्थ, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि कारगिल वॉर जब हुआ होगा तब आप यंग ही रहे होंगे, तो ऐसे में आपकी मेमोरीज कारगिल वॉर को लेके कैसी थी, क्या आपके जहन में था, और जब ये फिल्म करने का मौका मिला उसके बाद क्या बदलाव आया? क्या आप कुछ परसेप्शंस बदले, कुछ अनुमान बदले? जी, पहले तो धन्यवाद, हमें यहाँ आने का मौका मिला आप सबके बीच। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग शायद हमसे ज़्यादा जानते हैं बॉर्डर के बारे में। मैं भी, चाहे वो नॉर्थ में कश्मीर हो या जैसलमेर, बीएसएफ के सारे पोस्ट में करीबी तरीके से जाके देख चुका हूँ कि कितनी मुश्किलों का सामना करके आप वहाँ तैनात रहते हैं। और 70 साल से, उससे ज़्यादा से तैनात रहते आ रहे हैं, हमारे इतने बड़े और विशाल बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड जब हम कारगिल की बात करते हैं तो बिल्कुल, जब कारगिल वॉर लड़ी गई थी 99 में, मैं तकरीबन 13 या 14 साल का था। दिल्ली में पला बड़ा हूँ मैं खुद, तो दिल्ली में ही हमारे घर में एक ही टेलीविज़न सेट था और उस पर मुझे याद है कि एनडीटीवी पर ही जितनी कवरेज थी, हमारी हिंदुस्तान की पहली टेलीवाइज्ड वॉर थी वो। और मुझे झलकियाँ याद हैं एनडीटीवी का जो इंटरव्यू है कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ, वहाँ के एक टेंट में, जहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा नरेट करते हैं जब उन्होंने अपनी पहली चोटी पे जो सक्सेसफुल मिशन किया था कारगिल में। बट तभी भी मैं, क्योंकि मैं बहुत जवान था, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतने 20 साल बाद मैं यहाँ आपके सामने यहाँ बैठकर उस पिक्चर, उस शख्स कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी कर रहा हूँगा। और उसके बीच में जो वो बचपन में एक सिर्फ इंटरव्यू देखना, और आज जब हम, हमारी पूरी टीम ये कारगिल में शूट करके आई है, तो ये भी समझ आता है कि हमारी समझ कितनी कम थी, सोच कितनी छोटी थी, कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आप लोगों को। तो बहुत कुछ सीखा। आई थिंक सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि आज जो हम ये फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, आप सबकी बदौलत है। कियारा, अक्सर ये होता है कि फिल्मों में जौहर दिखाना या वैलर को पोर्ट्रे करना, ये हमारी फिल्मों में किया जाता है, लेकिन फिर भी शिकायत लोगों की कई बार रहती है कि उतना नहीं दिखाया जाता हमारी आर्म्ड सर्विसेज को जितना होना चाहिए। सिनेमा कितना इम्पोर्टेंट मीडियम है डॉक्यूमेंट करने के लिए हमारी आर्म्ड सर्विसेज, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के योगदान को? सबसे पहले हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हम यहाँ आज आपके साथ हैं। एंड लाइक सिद्धार्थ सर, हम जितना आपको थैंक यू बोलेंगे उतना कम ही रहेगा। बट थैंक यू कि आज हम यहाँ आपके साथ बैठे हैं और ये मौका मिला है आपसे बात करने का। मैं मानती हूँ कि हमारी फिल्म शेरशाह जो है, एक हमारी तरफ से एक सलामी है हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा को और उन सभी जवानों को जिनके साहस, जिनके ब्रेवरी को हम जितना कहीं कम होगा। बट आई थिंक फिल्म्स एक ऐसा मीडियम है जो हम कोशिश करते हैं कि हम कहानी को जितने ऑथेंटिकली हम दिखा सकते हैं, जितना ऑनेस्टली आपको पोर्ट्रे कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश रही है इस फिल्म में। और विष्णु सर जो हमारे इस फिल्म के निर्देशक हैं, मैं हालांकि मैं कारगिल नहीं गई शूट करने के लिए। जब सिद्धार्थ जो कैप्टन विक्रम बत्रा के रोल को निभा रहे हैं फिल्म में, मैं नहीं जा पाई, लेकिन जब भी मैं विष्णु सर के साथ बैठती थी और उनसे सुनती थी कि जो कठिनाइयाँ आप लोग को का जो सामना आपको करना पड़ा वहाँ पे, और जो एज एक्टर्स जब वो वहाँ पे शूट कर रहे थे, the difference, I mean they still try to portray in the sea as close to the way our armed forces have fought over there, whether it's the sloping height, but it'll never be enough, it'll never ever be enough.